માધાપર ખાતે શ્રીમદ ભગવત સપ્તાહનું આયોજન કરાયું। માધાપર ખાતે શ્રીમદ ભગવત સપ્તાહનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં કથાનું રસપાન વક્તા શ્રી ભક્તિવેદાંતવન ગોસ્વામી મહારાજ વૃંદાવન દ્વારા કરવામાં આવેલ છે। જેમાં વક્તાશ્રીએ જણાવ્યું હતું કે ભુજમાં ચોથી કથા છે। વેદ પુરાણની એકમાત્ર સાર ભાગવત કથા છે। આ ભાગવત કથામાં શોભાયાત્રા, કથા પ્રારંભ, કૃષ્ણ જન્મ, યજ્ઞ હવન અને 29 તારીખના કથા વિરામ લેશે। दररोज कथा बाद महाप्रसादનું आयोजन કરવામાં આવે છે। આ કથા માધાપર ખાતે અદ્વૈત બ્રહ્મ સમાજ ખાતે ચાલુ છે। श्री श्री भक्तिवेदांत वन महाराज मथुरा वृंदावन से मैं आया हूँ। भुज में ये मेरा चौथा वर्ष चल रहे हैं। हर साल मैं श्रीमद् भागवत की कथा यहाँ पर कीर्तन करता हूँ। यहाँ पर लोगों के बहुत उत्साह देख करके मेरे हृदय में बहुत प्रेरणा जगी और आज की कथा में विशेष भागवत महत्व की कथा मैंने श्रवण कराया। इस भागवत की कथा महत्व श्रील व्यासदेव जी ने पद्म पुराण में विस्तृत रूप में वर्णन किया। ये गोकर्ण धुंधुकारी की कथा मैंने श्रवण कराया। ये एक महापापी धुंधुकारी भी भागवत कथा श्रवण करके प्रेत जनी से कैसे भगवत धाम को प्राप्त किया। यदि महापापी भी व्यक्ति भागवत कथा श्रवण करे, वह समस्त पाप से मुक्त होकर के साक्षात रूप में भगवत धाम को प्राप्त कर लेते हैं। किसी भी प्रकार से एक बार कोई संत महात्मा के संग भी करे, तथापि भगवान उसे कृपा कर देते हैं। इसलिए संत महात्मा की महिमा, भागवत श्रवण की महिमा यहाँ पर श्रवण कराया। आज मेरे कथा की विषय वस्तु यह था, भागवत महात्मा गोकर्ण धुंधुकारी की कथा। और विशेष करके व्यासदेव ने अनेकों पुराणों की रचना की। विशेष करके भागवत पुराण की गरिष्ठता, गरिमा दिखाया। क्योंकि परीक्षित महाराज भागवत कथा सुनकर के जब भगवत धाम में चले गए, समस्त देवता लोग भी आश्चर्य हो गया। केवल भागवत कथा श्रवण करके कैसे चले गए, ये भागवत में है क्या चीज़। इसी वस्तु के जानने के लिए ब्रह्मा जी के निकट प्रार्थना की। और ब्रह्मा जी ने सत्यलोक में ब्रह्मा जी ने एक तराजू लेकर के एक तरफ सत्र पुराण को रखा और एक तरफ श्रीमद् भागवत के पुराण को रखा। और उससे देखा क्या, ये भागवत पुराण के पल्ला जो है भारी हो गए। तो इसकी तरह प्रमाण होता है पुराण सम्राट श्रीमद् भागवतम। इसलिए सर्व वेदांत सारंग ही श्रीमद् भागवतम इष्यते। समस्त वेद पुराण की एकमात्र सार है ये श्रीमद् भागवतम। इस श्रीमद् भागवत के श्रवण करने से जीव परम मुक्त होकर भगवत धाम में चले जाते हैं। आराध्य भगवान ब्रज से तनय तद्धाम वृंदावन। वेद पुराण की एकमात्र सार है ये श्रीमद् भागवतम। इस श्रीमद् भागवत के श्रवण करने से जीव परम मुक्त होकर भगवत धाम में चले जाते हैं। आराध्य भगवान ब्रज से तनय तद्धाम वृंदावन रम्मा काचिद उपासना ब्रजवधु वर्ग ने जय कल्पिता। श्रीमद् भागवतं प्रमाण अवलं प्रेम पुमार्तमहं श्री चैतन्य महाप्रभुर्मतमिदं तत्रादरो न परः। इस श्लोक में वर्णन करते हैं ये श्री भगवान और भगवान के धाम अभिन्न है। भगवान ब्रजनंदन श्याम सुंदर कृष्ण की सेवा करने से सभी को सेवा हो जाती है। और जिस प्रकार ब्रजवासीगण जिसके श्रीमती राधिका गोपिया आदि भगवान की सेवा करते हैं, वह प्रकृत भाव श्रीमद् भागवत में वर्णन हुए हैं। इस कथा को अत्यंत श्रद्धा के साथ श्रवण करना चाहिए। हरे कृष्ण।